हाँ तो देखिए PSIR का जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चैप्टर है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के क्या फंक्शनिंग है, क्या रोल हैं, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, या फिर बीमन क्लास, या फिर ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर नीति आयोग ही मान लीजिए। नीति आयोग को अलग से डील करेंगे। अभी मैं इन सब चीज़ों को बता देता हूँ। कोई भी बॉडी हो, है ना, ध्यान रखना दो चीज़, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टेचुटरी बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहेगी तो आप लिखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। ये उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर फंक्शंस पूछेगा, किसी भी बॉडी में फंक्शन तो पूछेगा ही। तो फंक्शन में आप लोग केवल 4 चीज़ याद रखना। एक है क्या कि उसका रिकमेंडेशंस, फिर दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है प्रमोशन, चौथा है मॉनिटरिंग। अगर मैं निमोनिक की बात करूं तो रेस्ट इन पीस, RIP। रिकमेंडेशन क्या करेगा कि मतलब जो है ना कोई स्कीम को रिकमेंड कर सकता है कि ऐसी स्कीम लॉन्च करो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, या फिर इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो स्कीम बनाई गई वो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। प्रमोट करेगा, क्या प्रमोट करेगा? फंडामेंटल राइट प्रमोट करेगा। मॉनिटरिंग करेगा कि जो मतलब काम हो रहा है अच्छे से हो रहा है, जैसे मनरेगा हो गया इसको मॉनिटर करेगा। तो क्या है कि कोई भी बॉडी हो इन 4 चीज के आसपास जो है ना घूमेगा। फिर रोल पूछ सकता है, तो रोल में आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट हो गया, इसका एग्जाम्पल आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है जो है ना कि एक हाथरस रेप केस हो 2020 में, आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे ही नेशनल कमीशन पर बीमन के एक एग्जाम्पल डाल दीजिए कि जो अभी जो हैदराबाद में रेप केस हो 2019 में, वहाँ पे है ना इसका एग्जाम्पल डाल दीजिए। ऐसे जो है ना आप जो है ना माइनॉरिटी का एग्जाम्पल डाल दीजिए। 2020 में जो है ना दिल्ली में जो दंगा हुआ था, यहाँ पे इसने रोल प्ले किया था, है ना। ऐसे नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लास है, उसका डाल दीजिए एग्जाम्पल कि जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है ना, उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। फिर डाल दीजिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, ये भी भाई बहुत ज़्यादा किया है ना। क्या बोलते हैं जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। ये हो गया। फिर लिमिटेशंस है। लिमिटेशन 2 टाइप का होगा। अगर जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी उसमें लिमिटेशंस आप ये स्टार्ट करेंगे कि इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, लैक का फाइनेंशियल पावर है, और तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी उसमें पहला यही लिखेंगे कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। फिर सेम रहेगा वही कि लैक ऑफ फंडिंग है, स्टाफ की कमी है, वो है। अब बात करते हैं कि चूंकि PSIR का आंसर है तो कैसे अलग किया जाए। तो देखिए क्या है ना कि एक थिंकर, देखिए नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट में इसमें थिंकर तो BR अम्बेडकर बहुत हैं। उन्होंने बहुत भाई कि जो राइट्स है ना ये पेपर में नहीं, ये अच्छे से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बीमन में भाई एक कोई बीमन ही होगी। देखें निवेदिता मेनन, ये बोलती है भाई कोई हमको राइट्स देने नहीं